हाय एवरीवन, इससे पहले हम मगध में एक राजाओं को पढ़ लिए थे जिसका नाम था बिंबिसार। ठीक है, तो उस वीडियो में हम ये बताना नहीं बताए थे कि बिंबिसार को उसके पुत्र ने ही, अजातशत्रु ने इसको मार दिया था। किसको? बिंबिसार को। बिंबिसार को किसने मारा था? तो उसके पुत्र ने मारा था। उसका नाम क्या था? अजातशत्रु देखने को मिलता है। अजातशत्रु देखने को मिलता है। ठीक है, बिंबिसार को पहला राजा, हर्यक वंश के पहला राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिताजी को मार दिया था जिसका नाम था बिंबिसार। ठीक है, तो दूसरा राजा आता है अजातशत्रु। ठीक है, दूसरा राजा का नाम है अजातशत्रु देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा राजा का नाम अजातशत्रु है। ठीक है, अजातशत्रु ने शासन काल कब से शुरू किया था? तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक अपना शासन प्रशासन हर्यक वंश में चलाया था, जो दूसरा नंबर का शासक था। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि अजातशत्रु जो हर्यक वंश के दूसरा राजा थे। ठीक है, दूसरा राजा थे अजातशत्रु ने अपना शासन प्रशासन मगध के क्षेत्र में 492 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक अपना शासन प्रशासन चलाया। ठीक है, और अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया था। 32 साल तक अपना शासन 32 साल तक अजातशत्रु ने अपना शासन प्रशासन चलाया था, और 32 साल के बाद उसको उदयन ने मार दिया था। ठीक है, उदयन ने मार दिया था। ठीक है, उदयन ने मार दिया था। उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का पुत्र देखने को मिलता है। अजातशत्रु का पुत्र अर्थात बिंबिसार का पोता देखने को मिलता है। बिंबिसार का पोता उदयन देखने को मिलता है। ठीक है, लगता है रिलेशन में। चलिए सबसे पहले बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु शासन कितने वर्ष तक चलाए थे? 32 साल तक शासन चलाए थे। ठीक है, इसका शासन काल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। ठीक है, और इन्होंने अपनी शादी कौशल नरेश प्रेसजीत की पुत्री राजकुमारी वजीरा से की थी। ठीक है, अजातशत्रु की पत्नी का नाम क्या था? वजीरा। कहाँ की रहने वाली वजीरा थी? तो कौशल नरेश प्रेसजीत की पुत्री राजकुमारी वजीरा से इसने विवाह किया था। किसने? तो अजातशत्रु ने किससे विवाह किया था? तो अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रेसजीत की पुत्री वजीरा से विवाह की थी। वजीरा से विवाह किया था। ठीक है, इसका अजातशत्रु का उपनाम क्या हुआ करते थे? तो कुनिक हुआ करते थे। कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या हुआ करते थे? कुनिक देखने को मिलता है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक, बचपन का नाम कुनिक कहा जाता था अजातशत्रु को कुनिक देखने को मिलता है। ठीक है, अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज से युद्ध किया था। ठीक है, अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज से युद्ध किया था। ठीक है, अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज से युद्ध हुआ था। अजातशत्रु को लिच्छवी गणराज से युद्ध हुआ था, और लिच्छवी गणराज से युद्ध होने के बाद उस युद्ध में अजातशत्रु की विजय हुई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज से युद्ध किया था, जिस युद्ध में अजातशत्रु की विजय हुई। अर्थात अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज से युद्ध किया था, उस युद्ध में अजातशत्रु की विजय हुई। विजय होने का कारण था, कहा जाता है कि दो महा हथियार के रूप में, इसको वरदान के रूप में देखने को मिलता है, जिसे 2 हथियार का यूज किया था, इसी कारण इसको विजय प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु ने इस युद्ध में 2 हथियारों का प्रयोग किया था, जिस कारण से लिच्छवी के युद्ध में इसकी विजय हुई थी। तो पहला हथियार का नाम था महाशिलाकंटक। यह मस्ट वीवीआई देखने को मिलता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। महाशिलाकंटक। दूसरा का नाम है रथमूसला के नाम से जाने जाते हैं। यही 2 हथियार, महाशिलाकंटक और रथमूसला, यही 2 हथियार अजातशत्रु को लिच्छवी के युद्ध में विजय प्राप्त करवाई थी। किसने? महाशिलाकंटक और रथमूसला देखने को मिलता। ठीक है, अजातशत्रु की युद्ध हुई थी किससे? तो अजातशत्रु की युद्ध लिच्छवी गणराज से हुई थी, जिसमें अजातशत्रु की विजय कौन से 2 हथियार दिलवाए थे? तो वो हथियार का नाम है महाशिलाकंटक। दूसरा का नाम था रथमूसला। ठीक है, दूसरा का नाम था रथमूसला। ठीक है, और अजातशत्रु के समय में ही सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसी के समय में सप्तकर्णी गुफा में
गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था और अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया। अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया। ठीक है, अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया। और अब नेक्स्ट राजा को पढ़ाएंगे उदयन को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में।